डाक विभाग उप परिमंडल की ओर से ललित कला अकादमी अलीगंज UPHILEX 2022 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डाक टिकटों के संग्रह के लिए एक समय डाक विभाग ने रुचि वाला विषय बना दिया था। आज यहाँ 300 प्रकार से अधिक डाक टिकटों का प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के वनवास के समय के कलेक्शन को भी यहाँ दिखाया जा रहा है। यहाँ जो कलेक्शन है वो पुराने समय के पैसों की क्या स्थिति थी वह भी बताता है। उत्तर प्रदेश डाक क्षेत्र के लिए बहुत समृद्ध है क्योंकि डाक टिकट के लिए यहाँ इतिहास का काफी लंबा चित्रण है। डाक टिकटों के संग्रह को एक समय काफी रुचि का क्षेत्र बना दिया था डाक सेवाओं ने, और डाक विभाग ने उसके माध्यम से पूरे वर्तमान को समेटते हुए अतीत को जोड़ने का एक बेहतर प्रयास भी किया था। आज हम सब यहां पर जुड़े हैं। हमने यहां पर देखा है कि जो 300 प्रकार की अधिक फ्रेम्स यहां लगे हुए हैं। जब हम लोगों ने एग्जीबिशन का यहां पर अभी उद्घाटन किया है, आजादी के बाद से लेकर के और लगातार अब तक अलग अलग समय में कौन से डाक टिकट और स्पेशल कवर जारी हुए हैं, उन सबको हमें देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर हमें भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के कालखंड के दौरान राम वनगमन पथ उत्तर प्रदेश के वे प्रमुख 14 क्षेत्रों को भी इस स्पेशल कवर के माध्यम से देखने का एक अवसर प्राप्त होगा। यानी यह एक कलेक्शन तो है ही, अतीत को जोड़ने के साथ ज्ञानवर्धन और मनोरंजन दोनों का एक माध्यम भी इसके माध्यम से बन रहा है। दूसरा, ये पुराना कलेक्शन है वह उस समय की तकनीक के बारे में भी हमें नज़दीक से जोड़ने का, और उस समय पैसे की क्या कीमत थी इसके बारे में भी हम सबका ध्यान आकर्षित कर लेता है। आज के इस अवसर पर जो एक कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, हमें समय समय पर इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और ये हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश इस देश से बहुत समृद्ध है। स्वाभाविक रूप से डाक टिकट अगर जारी हुआ है किसी एक विशिष्ट घटना को लेकर के, किसी एक विशिष्ट कार्यक्रम को लेकर के या किसी महापुरुष को लेकर के, तो अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए रहता है। और उस इतिहास के साथ वह ढेर सारी उन सूचनाओं का माध्यम भी बनता है जो वर्तमान पीढ़ी के लिए न केवल संग्रहणीय होना चाहिए बल्कि ज्ञानवर्धन का एक माध्यम भी बनता है। और यह कार्यक्रम तमाम अपने उतार चढ़ाव के बाद डाक विभाग आज भी जारी रखे हुए है और इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। मैं इसके लिए डाक विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जब भगवान राम से जुड़ी हुई बात हम करते हैं तो वनगमन के पूरे परिदृश्य को आप देखेंगे, 14 वर्ष का वनगमन का जो मार्ग है उनमें सर्वाधिक 12 वर्ष तो भगवान राम ने उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत किए। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जनपद इसका साक्षी है। और स्वाभाविक रूप से यह हम सबको बहुत सारी जानकारी, हम लोग ये मान के चलते हैं कि 14 वर्ष का भगवान राम को उस समय साधन नहीं थे, इसलिए हम लोगों को लगता है बहुत लंबी दूरी, बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं जो हम लोगों के लिए भयावह लगती हैं। लेकिन आज साधन है तो एक एक स्थल उस समय की गवाह हैं कि भगवान राम किन मार्गों के माध्यम से वनों में गए थे और उस समय के समाज को उन्होंने कैसे सभ्य बनने की दिशा में अग्रसर करने के लिए एक सुरक्षित माहौल देने का काम किया था। ये बहुत सारी चीजें आज भी हम सबका ध्यान आकर्षित करती हैं। मुझे बताया गया कि भी 17 अक्टूबर को यहां पर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 6 प्रमुख स्थलों को लेकर के भी यहां पर विशेष प्रशिष्ट जारी किए जाएंगे। भगवान बुद्ध का जो राज परिवार था वह कपिलवस्तु में निवास करता था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान उत्तर प्रदेश के सारनाथ की धरती पे ही दिया था। भगवान बुद्ध ने
सर्वाधिक चातुर्मास उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत किए थे। भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ 2-3 अन्य महत्वपूर्ण केंद्र, महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है और संकिसा यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये 6 प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं, जहां पर पूरे देश और पूरी दुनिया के बौद्ध के अनुयायी आकर के इन सभी स्थलों के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं। और जब भी विश्व मानवता के सामने कोई संकट खड़ा होगा तो मैत्री और करुणा के लिए बुद्ध की ओर आशा भरी निगाहों से देखेगा, बुद्ध की धरती की ओर आशा भरी निगाहों से देखेगा। कोई चित्र के माध्यम से उस समय की किसी एक घटना को ध्यान में रख करके जब हम लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं तो लोग आसानी से उसको समझ जाते हैं। और मुझे लगता है आसानी से समझाने का सबसे अच्छा माध्यम उस समय की किसी घटना को या किसी चित्र को ध्यान में रखकर या ग्राफिक के आधार पर हम उसको कर पाएंगे तो गागर में सागर का काम वो करने लग जाएगा। और ये सभी कार्यक्रम गागर में सागर कर भरने और इतिहास को समेट करके उसको संरक्षित करने का एक प्रयास हो सकता है। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।